तो गाइस OLX पे मुझे अचानक से Lenovo का कॉम्पैक्ट पीसी दिखा जिसका की प्राइस काफी कम था। तो मैंने सोचा कि चलो सेलर को कॉल करके देखते हैं। आपका कंप्यूटर का ऐड देखा, उसके लिए फोन किया था मैंने। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, ये जो कंप्यूटर आंटी ये चालू है क्या? पता नहीं बेटा, मेरा बेटा चलाता है, वो कहाँ देश चला गया। अच्छा, और इसके साथ कुछ और है क्या आंटी कंप्यूटर के साथ? वो जो फोटो में है वही है बेटा। अच्छा, मैं आकर के देख लेता हूँ फिर आंटी जी। अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर लेकर गया था ताकि मैं इसे खोल पाऊं, नहीं तो पता चला आंटी ने अंदर पत्थर भर दिए और मुझे चूना लगा दिया। 2 मिनट आंटी, बस एक फोटो ले रहा हूँ, पसंद आ गया तो फिर ले लेता हूँ। मैंने खोल के देखा तो जस्ट हार्ड डिस्क नहीं थी, बाकी ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स वर प्रेजेंट इन द कैबिनेट। तो सोचा कि चलो रिस्क ले लेते हैं, इसे खरीद लेते हैं। हो सकता है आंटी के लड़के को सिर्फ डेटा चाहिए होगा, तो वो पूरा कंप्यूटर यहीं छोड़ गया और सिर्फ हार्ड डिस्क लेकर के दूसरे देश चला गया होगा। तो मैंने आंटी को बोला कि ये काफी ओल्ड है और शायद चालू नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे काफी कम में दे दिया। वीडियो का एंड आते आते मैं जरूर बता दूंगा कि फाइनली हाउ मच आई पेड फॉर दिस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड गाइस। भाई अगर नहीं चला तो पैसे बर्बाद समझो, लेकिन भाई मुझे तो चूल है ना टू बाय द ओल्ड पीसी पार्ट एंड टेस्ट देम, जिसमें कि मुझे काफी मजा आता है। को पैसा बर्बाद। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो USB 3.0 VGA और ये क्या DP पोर्ट, तो भाई ये तो सही है क्योंकि DP पोर्ट इज इवन बेटर देन HDMI। और सामने की तरफ USB 3.0 पोर्ट, ऑडियो पोर्ट एंड Lenovo ब्रांडिंग इज देयर। तो चलो इसको खोल के देखते हैं गाइस। काफी डस्ट है, पता नहीं कहाँ कूड़े में पड़ा हुआ था ये हीरा है या कूड़ा, ये तो थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। काफी कूड़ा कचरा भरा हुआ है अंदर, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस देखते हैं निकाल के कि हाउ मच रैम इज देयर। काफी प्यार से रैम बाहर निकाल ली और ये रैम पता नहीं चल रहा है लेकिन कितने की है, क्योंकि धूल मिट्टी से सनी हुई है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8GB एंड इट्स DDR4। चलो अब क्विकली रिमूव ऑल द केबल्स और देखते हैं कि CPU कौन सा है। H110 मदरबोर्ड है तो 6th जेन तो होगा ही एटलीस्ट। और ये CPU का फैन बाहर आ गया। भाई थर्मल पेस्ट का तो पापड़ बना हुआ है और वो भी देख रहे हो अनइवनली स्प्रेड है। और इस तरह से CPU का पेस्ट साफ कर लिए, अब तो पता चल जाना चाहिए कि कौन सा CPU है। और ये लो मस्त i5 6th जेन है भाई, विद द स्पीड ऑफ 2.70 GHz। भाई दिख तो सही रहा है, मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये अपन ने फिर से CPU को उसके स्लॉट में लगा दिए। ये देख रहे हो जो एरोस दिख रहे हैं दोनों प्रोसेसर में और ये मदरबोर्ड में ये दिए हुए रहते हैं, उसे जस्ट वी हैव टू मैच एंड प्लेस द प्रोसेसर फर्मली इन द प्रोसेसर बे एंड देन CPU को सिक्योर करने के लिए वी जस्ट लॉक द लीवर विच इज प्रेटी सिंपल। और अब होगी प्रोसेसर फैन की साफ सफाई। देखो ये डस्ट अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो आपका प्रोसेसर उसकी जो हीट है वो ठीक तरह से डिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इट शुड बी एक्चुअली क्लीन्ड रेगुलरली। भाई अगर प्रोसेसर भी ठीक निकला तो अपने पैसे तो बच गए समझो, तो साफ सफाई करनी तो बनती। अब पता नहीं उनका लड़का ये पीसी क्यों नहीं लेके गया अब्रॉड, या तो प्रोसेसर फॉल्टी है या रैम फॉल्टी है, आई डोंट नो। और ये रहा हमारा चमचमाता हुआ प्रोसेसर, इस पे हम अच्छे क्वालिटी का थर्मल पेस्ट लगा लेते हैं। भाई ये सही से है थर्मल पेस्ट लगाने का तरीका, और यू नो गाइस व्हाट, इसे लगाने में बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती है। मजाक था भाई, मजाक। और ये लगा लिए प्रोसेसर फैन। अब ये स्क्रू कसने वाला फैन है, यू नो ये सब आपको ब्रांडेड पीसीज में ऐसे ही स्क्रू वाले फैन आते हैं। तो चलो गाइस लेट्स क्लीन द रैम। एज यू ऑल नो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू क्लीन द रैम फ्रॉम सम इरेजर, ताकि कार्बन निकल जाए। और अब ये जो रैम को लगाना है ना, ये बच्चों का खेल है भाई। रैम लगाना बस स्लॉट के साथ मैच कर दो एंड पुश बैक अंटिल यू हियर द लॉक साउंड। लेट्स फिक्स रेस्ट ऑफ द केबल्स। ये लगा लिया मदरबोर्ड पावर केबल, ये लगा लिया फ्रंट ऑडियो केबल, ये लगा लिया CPU पावर केबल, ये लगा लिया फ्रंट USB केबल, और अब क्या लगाना रह गया? वेरी नॉट। भाई SSD हार्ड डिस्क कुछ तो लगाना पड़ेगा कि नहीं, सिस्टम बूट कैसे होगा नहीं तो। ये देख रहे हो पावर का सिस्टम इन्होंने मदरबोर्ड पे ही दे दिया। यार ये कुछ भी करते हैं ब्रांडेड कंपनीज वाले। तो ये जो केबल है मदरबोर्ड में लगेगी और ये फिर दूसरा एंड आप SSD में लगा सकते हो फॉर पावरिंग अप द SSD। तो चलो अब शाम भी ढल रही है, अंधेरा होने वाला है, तो पूरा तामझाम लेकर के अब चलते हैं अपने टेबल पे। लेट्स कनेक्ट द पावर केबल टू द CPU, लेट्स कनेक्ट द VGA केबल, और ये मॉनिटर के पीछे दे मारा VGA केबल। तो ये गीगाबाइट की SSD है, ये हम यूज करेंगे टू बूट आवर सिस्टम इनटू द विंडोज। कीबोर्ड और माउस लगा लेते हैं, ऑन का बटन दबा दिया है और प्रोसेसर फैन भी चालू हो गया है, लेकिन साला डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लगता है कुछ तो लूज है। तो वंस अगेन विल टर्न इट ऑफ एंड, और देखो गाइस ये केबल लूज है, इसको ये ऐसे टाइट कर दिया। भाई फिर से चालू करते हैं, शिट अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब और केबल्स चेक करते हैं, शायद ये भी लूज थी तो इसको भी फिक्स कर दिया। अब देखते हैं फिर से चालू करके गाइस, डिस्प्ले फाइनली आ गया भाई, मतलब पैसे तो बच गए भाई। पार्टी टाइम। ये हुई ना बात। लेकिन एक सेकंड, SSD डिटेक्ट नहीं हो रही है।
बायोस में जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी वी आर एबल टू सी आवर SSD। फिर अपनी SSD सिलेक्ट करके हमारी विंडोज बूट होने लगी। गाइस काफी सारे गेम्स टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या ये तुम लोगों के लिए पैसा वसूल पीसी साबित होता है या नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हो कि पूरा तामझाम आपके सामने, जस्ट टू शो यू दैट आई ऑलवेज शो यू द जेन्युइन कंटेंट। नाउ लेट्स सी द PC स्पेक। 6th Gen i5 विद 8GB रैम। अब गाइस ये जो SSD है ना सिर्फ 128GB की है, जो सिर्फ मैंने विंडोज के लिए रखी थी। अब और एक हार्ड डिस्क ऐड कर देते हैं ताकि मैं आप लोगों को कुछ गेम्स के परफॉर्मेंस भी दिखा सकूं। ये एक ओल्ड लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, एटलीस्ट 15 साल पुरानी, लेकिन आज भी मक्खन जैसे चलती है। लेट्स सी द CPU Z स्कोर गाइस। CPU सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेट्स नाउ रन द Cinebench R23। यू कैन सी द स्कोर ऑन द स्क्रीन इज 2905। घंटा है बाबा जी का। Now let's see how it performs on some YouTube videos. Guys 720p and Full HD ये मक्खन जैसे चला रहा है। Please comment guys if you see any lag. फिर से दूसरी वीडियो में टेस्ट करते हैं। ये रहा 720p, ये रहा 1080 और ये रहा 4K। भाई मक्खन परफॉर्मेंस है। और ये लो 4K में भाई मस्का परफॉर्मेंस, मजा आ गया। बहुत काम की चीज है। अब ब्राउजिंग भी देखते हैं। भाई काफी सारे ब्राउजर और 4K वीडियो भी साथ में खोल रखी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई अब इस सिस्टम की फट गई। CPU 100% हिट कर रहा है भाई, बट स्वाभाविक है यार, इतना कुछ कैसे हैंडल करेगा। क्या बच्चे की जान लेगा। और लो भाई GTA 5 चला दिया। भाई मैंने डेलिबरेटली टास्क मैनेजर खोल रखा है सो दैट यू कैन ट्रस्ट कि भाई मैं कोई फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ एंड दैट दिस इज माय जेन्युइन एफर्ट्स टू शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ i5 6th Gen। तो भाई 27 FPS मिल रहा है। भाई इतने कम FPS में क्या ही खेलोगे। भाई सेटिंग्स भी लोएस्ट कर रखी है, यू कैन सी। और अब फुल स्क्रीन कर देते हैं भाई। देखते हैं भाई अगेन मैक्स 30 FPS जा रहा है। भाई देखो स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो, कभी कभी FPS 35 भी जा रहा है। और भाई ये देखो सामने है सेम तामझाम नीचे, जस्ट टू शो यू इट इज द सेम Lenovo का PC। नाउ लेट्स प्ले Minecraft। तो ये अपना एंड्रॉइड बेस्ड एमुलेटर BlueStacks खुल गया भाई। गाइज मैंने मिनिमम सेटिंग्स कर दी है और गाइज FPS देख रहे हो इजीली 50+ FPS आ रहे हैं, तो खेल तो सकते हो भाई आराम से। गाइज मैं ऐसे मस्ती मस्ती में ना सिस्टम खरीद लेता हूँ और बाद में मेरे पास पड़े पड़े ना धूल खाते हैं। तो गाइज कमेंट में बताना शुड आई ओपन अ गिव अवे कंटेस्ट। तो गाइज लाइक एम रखते हैं सिर्फ 500 का, और अगर गाइज 500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो आई विल ओपन अ गिव अवे कंटेस्ट फॉर बेस्ट कमेंट। अब नेक्स्ट गाइज फ्री फायर चला दिए। आई यूजुअली डोंट प्ले दिस गेम एंड BlueStacks पे नहीं भाई, ये गेम लूप इमुलेटर पे चलाया है मैंने एंड FPS काफी कम है, लाइक 29-30 के अराउंड आ रहा है भाई। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैं ग्राफिक्स कार्ड लगा करके गेमिंग टेस्ट करूंगा। गाइस प्लीज कमेंट बिलो इफ यू वांट मी टू डू दैट। हाँ गाइस फाइनली OLX वाली आंटी ने मुझे ये सिर्फ 3800 में दे दिया।